आज की इस वीडियो में हम गेस क्वेश्चन में वर्णित दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का वर्णन जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की के विशेष संदर्भ में करें। तो आज हम लोग बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का कैसा है जीन पियाजे के अनुसार, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। जैसा कि आप लोग जीन पियाजे महोदय के बारे में जानते हैं, जो जीन पियाजे महोदय एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों में बुद्धि का विकास कैसे होता है इस पर रिसर्च किए और अपना विचार का प्रतिपादन किए। जीन पियाजे महोदय के विचार को संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जाना जाता है। जीन पियाजे महोदय संज्ञानात्मक विकास और भाषा कौशल पर बराबर प्रकाश डालते थे। तो आज इस क्वेश्चन में हम जीन पियाजे महोदय के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं इसको हम देखेंगे। हम लोग सामान्यतः देखते हैं, बालक जब जन्म लेता है तो बालक में भाषाई विकास नहीं रहता है। बालक सिर्फ रोना जानता है। बालक अपने शरीर को भी नियंत्रित नहीं रख पाते हैं। धीरे धीरे सीखते सीखते उनका शारीरिक विकास भी होता है। अभ्यास करते करते, जैसे बच्चे सिर्फ सोए रहते हैं, उसके बाद फिर करवट लेते हैं, रेंगते हैं, धीरे धीरे मोटर गतिविधियों के द्वारा चलने का सीखते हैं। मोटर गतिविधियों के द्वारा चलते चलते बच्चे सीखने की प्रक्रिया को अंजाम तक देते हैं। इसमें बच्चे जीन पियाजे महोदय 4 भागों में बांट के बच्चे का विकास का अध्ययन किए हैं। पहला स्टेज दिए हैं ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। इसमें जन्म से 2 साल तक का बच्चे का जितना क्रियाकलाप रहता है उस पर ध्यान दिए हैं। बालक कैसे सोने के उपरांत करवट लेते हैं, रेंगते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, मोटर गतिविधियों के द्वारा चलने का अभ्यास करते करते सीखने का अंजाम देते हैं। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण में बालक अनुकरण तथा अनुकरण करने की प्रक्रिया को भी सीखते हैं। बालक के सामने, बालक जब कुछ बोलता है तो उसके सामने जो दादी, मम्मी, पापा कोई भी रहते हैं उस शब्द को दोहराते हैं। तो बच्चे देखता है जो कैसे मेरे मम्मी पापा दोहरा रहे हैं तो हम भी इसको दोहराएंगे। यानी बच्चे अनुकरण तथा अनुकरण करने की प्रक्रिया को सीखते हैं। बालक अनुकरण तथा अनुकरण प्रक्रिया के द्वारा ही शब्दों को सीखने जानने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे शब्दों को सीख जाते हैं और निरंतरता बनाए रखने के बावजूद शब्द भंडार में वृद्धि भी करते हैं। जीन पियाजे महोदय का दूसरा स्टेज है पूर्व परिचालित अवस्था। इस अवस्था में एज रखे हैं 2 साल से 6 से 7 साल तक। तो हम लोग आस पड़ोस के बच्चे को भी देखते हैं जो 2 से 6-7 साल के बालक का क्या गतिविधि रहता है। 2 से 6-7 साल के बालक स्वार्थ की भावना से ग्रसित रहता है। जीन पियाजे महोदय इस अवस्था को स्वार्थ की अवस्था भी बताए हैं। यदि 3 खिलौना है और 4 बालक हैं तो सबके पास भावना होती है हम लेंगे तो हम लेंगे तो हम लेंगे। तो वहाँ पर जो अभिभावक रहते हैं उसमें सामंजस्य स्थापित करके 4 बालकों को समझा देते हैं। चारों में 3 खिलौना को किस प्रकार दिया जाए, कैसे उससे खेला जाए, समझाया करते हैं। बालक इस अवस्था में किसी कहानी या कविता को पढ़ता है तो उसका पूरा सारांश को नहीं जान पाता है। उसके तथ्य के सहारे उस कहानी का भावार्थ जानता है, उस कविता का भावार्थ जानता है और उस पर अपना ज्ञान वृद्धि करता है, ज्ञान भंडार में वृद्धि करता है। तीसरा अवस्था आता है वास्तविक परिचालन प्रशिक्षण। इस वास्तविक परिचालन प्रशिक्षण को जीन पियाजे महोदय 7 वर्ष से प्रारंभ होती है और 11-12 वर्ष तक मानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इस अवस्था में ही बालक की पूर्णता की अवस्था को मान लिए, लेकिन जीन पियाजे महोदय का कहना है जो
7 वर्ष से 11-12 वर्ष तक पूर्णता बालक में नहीं होती है। इसमें बालक तार्किक भावना से जागरूक होते हैं। इस अवस्था में 7 से 11-12 वर्ष तक वर्ष में बालक तर्क करते हैं। उनके सामने कोई कहानी, कविता या किसी साइंस का चैप्टर पढ़ाया जाता है तो बच्चे समझते हैं, इसका अर्थ ग्रहण करते हैं और इसके बारे में तार्किक क्वेश्चन अपने टीचर से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, यानी कि तार्किक क्षमता का उनमें विकास हो जाता है। जीन पियाजे महोदय के अनुसार चौथा अवस्था आता है औपचारिक परिचालन प्रशिक्षण। यह 11-12 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रारंभ हो जाता है और चलता रहता है। इस अवस्था में बालक पूरे कहानी, कविता या किसी भी पाठ्य का सारांश जान लेता है, समझ लेता है और अपने अनुसार इसमें कुछ नयापन भी लाता है, नया करके कुछ बोलता है, लिखता है, दूसरे को समझाता है। तो हम इस प्रकार देखते हैं जीन पियाजे महोदय के अनुसार बालक में भाषा विकास के 4 अवस्था हैं। पहला अवस्था ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, दूसरा अवस्था पूर्व परिचालित अवस्था, तीसरा अवस्था वास्तविक परिचालन प्रशिक्षण, चौथा अवस्था औपचारिक परिचालन प्रशिक्षण। पहला अवस्था ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण 2 वर्ष तक है, दूसरा है 2 वर्ष से 6 या 7 वर्ष तक, तीसरा 7 वर्ष से 11 या 12 वर्ष तक, चौथा 11-12 वर्ष पूर्ण होने के बाद। इस प्रकार हम देखते हैं भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जिस बालक में चारों कौशलों का विकास हो जाएगा उसका जीवन यापन अच्छे से होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा। भाषा ही पूरे शिक्षा का रीढ़ है। भाषा के द्वारा ही शिक्षा का संचालन होता है, किसी न किसी भाषा का सहारा लिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जीन पियाजे महोदय का भाषाई विकास में क्या विचार है उस पर चर्चा किए हैं। एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है, जीन पियाजे महोदय का विचार आप लोगों के लिए प्रशिक्षण के साथ भी है और प्रशिक्षण के बाद भी, यानी कि आपको बीटेट सीटेट में जीन पियाजे महोदय के विचार को जानना होगा, समझना होगा और उसके अनुसार आंसर भी देना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम वाइगोत्स्की के विचार पर प्रकाश डालेंगे।